ताज़ा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। मैं धनंजय ओझा, शिक्षा मित्र, जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, जिला मंत्री, NS नाउ न्यूज़ के माध्यम से अपनी पीड़ा समाज और सरकार को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं कि यह चैनल हम सभी पीड़ित शिक्षा मित्रों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी और हम लोगों के अधिकार को दिलाने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। महोदय, इस चैनल के संपादक और इस चैनल को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समझा और शिक्षा मित्रों की आवाज़ बनकर उठाने का एक कार्यक्रम किया। शिक्षा मित्रों का प्रादुर्भाव बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में 1999 के आदेश के तहत अटल बिहारी माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी के प्रधानमंत्रित्व काल में तथा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रादुर्भाव शिक्षा मित्रों का जन्म का प्रादुर्भाव हुआ। क्रमशः 2001 से लेकर के 2009 तक 9 तक शिक्षा मित्रों का भर्तियां होती रहीं और शिक्षा मित्र 2250 से नियुक्ति होते हुए 2400, 3000, 3500 पाते हुए सपा सरकार काल में शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया। शिक्षा मित्रों का जब समायोजन हुआ तो शिक्षा मित्रों को 42,800 रुपये वेतन मिलने लगा। वो एक भरपूर ज़िंदगी जीने लगे। उनकी दरिद्रता जो थी वो कुछ कम हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे न्यायालय द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हमारे समायोजन को निरस्त कर दिया गया और सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि शिक्षा मित्रों का जैसा भी हो सरकार के ऊपर डिपेंड कर दिया कि सरकार जैसा चाहे शिक्षा मित्रों को 2 क्रमिक अवसर में इनको अवसर देते हुए सहायक अध्यापक बना सकती है या समायोजन जो निरस्त हुआ है, जब तक ये समायोज्य भर्ती में 2 प्रतिभाग भर्ती में अध्यापक नहीं बन जाते तब तक ये अध्यापक के पद पर बने रह सकते हैं। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर डाल दिया। लेकिन हमारी योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ये भ्रमित कर दिया कि शिक्षा मित्र आपके विरोधी हैं, जिसके कारण हम लोगों को पुनः शिक्षा मित्रों के पद पर वापस कर दिया गया। धरना प्रदर्शन होते हुए हमारी लोकप्रिय सरकार योगी आदित्यनाथ ने हम लोगों का मानदेय 10,000 किया और आज भी हम लोग 7 साल से 10,000 रुपये ही पा रहे हैं। समायोजन निरस्त होने के बाद से 7 साल बीत चुके हैं, 10,000 ही पा रहे हैं। 1 रुपये की बढ़ोतरी शासन द्वारा नहीं की गई है। क्या इन 7 सालों में शिक्षा मित्रों के लिए महंगाई नहीं बढ़ी? क्या उनका खर्चा नहीं बढ़ा? उनके बच्चे नहीं बड़े हुए? लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी राम राज्य वाली सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति ध्यान नहीं दे रही है, जो क्षुब्ध का विषय है। इस पीरियड में हमारे लगभग 15,000 शिक्षा मित्रों अवसाद से ग्रस्त होकर के अपने प्राण दे चुके हैं, जान दे चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी सरकार हम लोगों की तरफ नहीं देख रही है। अभी भारतवर्ष का पहला एक नियम है कि 69,000 की भर्ती में पासिंग मार्क बाद में लगा है। जैसे ही अधिकारियों को यह पता लगा कि शिक्षा मित्र बड़ी संख्या में सुपर टेट पास हो चुके हैं, उन्होंने गुपचुप तरीके से सरकार को गुमराह करते हुए बिना जहां पासिंग मार्क्स निर्धारित नहीं थी और उसके पहले पासिंग मार्क्स जो परीक्षा 68,500 में उसमें 40-45 पासिंग मार्क था, इसमें जब शिक्षा मित्रों की संख्या बढ़ गई तो बिना बताए अधिकारियों ने सरकार को गुमराह करते हुए
60 और 65 का पासिंग मार्क निर्धारित कर दिया और कोर्ट को गुमराह करते हुए इस पासिंग मार्क को कट ऑफ के रूप में प्रदर्शित किया, जिससे कोर्ट भ्रमित होकर के पासिंग मार्क को कट ऑफ मान गई और शिक्षा मित्रों के विपक्ष में फैसला दिया, जिससे आज भी 32,000 शिक्षा मित्र अध्यापक बनने की कगार पर खड़े थे, वो अपने दुर्भाग्य अपने भाग्य पर रो रहे हैं। इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना चाहिए था। हमारी बीजेपी सरकार, संत के शिरोमणि योगी आदित्यनाथ हमारे प्रांत की अगुआ है और ये बड़े सौभाग्य का बात है कि एक संत हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है। महोदय, आपके माध्यम से सरकार के पास मैं संदेश देना चाहता हूँ, पीड़ा शिक्षा मित्रों की पीड़ा देना चाहता हूँ कि आपके हाथों में सब कुछ है। आप ही संविधान निर्माता, आप ही भाग्य विधाता, आप ही डबल इंजन की सरकार है। अगर आप चाह लें मान्यवर तो ऐसा कोई भी कानून नियम अड़चन आपके शासनकाल में आड़ो हाथ नहीं आएगा जो शिक्षा मित्रों को उद्धार करने से रोक ले। डबल इंजन की सरकार है। अगर माननीय उत्तर प्रदेश सरकार चाह ले कि हमें शिक्षा मित्रों को 50,000 मान दे देना है, 40,000 मान दे देना है, तो इसमें किसी भी कोर्ट और कानून आड़ो हाथों नहीं आएगा और शिक्षा मित्रों का जीवन भी एक सामान्य तरीके से निर्भर बीतता चला जाएगा। इस सभी शिक्षा मित्र लगभग 42-50 के ऊपर हो चुके हैं। कुछ शिक्षा मित्र हमारे साल 2 साल में रिटायर होने वाले हैं। कुछ रिटायर होकर के 10,000 रुपये मानदेय पर रिटायर होके जा रहे हैं। हमारे राम राज्य की, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ सरकार की राम राज्य की यह लीला है कि हम आपके शासन में ही पीड़ित और प्रताड़ित हैं। आप हमारे जन्मदाता हैं। बीजेपी के ही शासन काल में शिक्षा मित्रों का जन्म हुआ था और उसी जन्म दाता से शिक्षा मित्र अपने उद्धार की गुहार लगा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार, केंद्र की लोकप्रिय सरकार मोदी सरकार जी, हम उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों की दुर्दशा, दुर्दिन और शोषण को ध्यान में रखते हुए इस जो सरकार के कर्मचारी हैं उन पर, उनकी मनमानी पर अंकुश लगाते हुए, उनकी मनगढ़ंत कहानियों पर ध्यान न देते हुए शिक्षा मित्रों का उद्धार करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मित्र समाज सदैव आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। कहीं से भी वह हम शिक्षा मित्र समाज आपके विरोध में नहीं है। महोदय, इस चैनल के माध्यम से आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों को घर से निकलना भी दूभर हो गया है। जिधर भी जाइए लोग ताने देते हैं। अभी फ़िलहाल राजस्थान बीटीसी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया है 69,500 भर्ती में कि भर्ती के पक्ष में पूरे भारतवर्ष में वो लागू है कि बीएड प्राइमरी के लिए अहर्य नहीं है और वो पूरे भारतवर्ष के लिए मान्य है। लेकिन भारत सरकार ने एक गजट 28 जून 2018 को पारित किया और बीएड को प्राइमरी में शामिल कर दिया। लेकिन फ़िलहाल की सुनवाई में वो गजट रद्द हो गया। तो 28 जून 2018 का जो गजट रद्द हुआ उस पर जो नियुक्त बीएड वाले हुए हैं वो नियमतः अवैध हो गए हैं। 42,500 बीएड वालों की नियुक्ति 69,000 में हुई है। हम योगी आदित्यनाथ सरकार से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार आपने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने पर तुरंत गति से उनको रिवर्स करते हुए शिक्षा मित्र पद पर वापस किए हैं, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया है भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ है, उसका सम्मान करते हुए
69,500 की जो भर्ती हुई है उसमें 42,500 बीएड धारकों को जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के लिए जिनके पढ़ाने की गुणवत्ता नहीं है उनको बाहर करते हुए, उनकी संख्या को हटाते हुए, पासिंग मार्क को कम करते हुए जो भी शिक्षा मित्र 40-45 या जो भी आपकी क्राइटेरिया निर्धारित की जाएगी भविष्य में, उस पर उस शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाने का कष्ट करेंगे। हम सब आप सभी के आभारी रहेंगे, योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार के आभारी रहेंगे तथा इस न्यूज़ चैनल NS नाउ न्यूज़ चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने हम शिक्षा मित्रों की आवाज़ उठाने के लिए हमें एक मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र, जय शिक्षक समाज।